करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोगा प्रक्षालित सकल कलंका मुनि विरूपासिता दुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल पुरुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं कोमर्सार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता देवास्तुतग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन अनुसार मासद श्री नियमित सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं वोच्छम्। दासंग जिनवानी माता की जय। कोमटसर जीवकांड ग्रंथराज की जय। निमिचंद आचार्य की जय। टीका करते रतनलाल जी मुक्तार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान जो भी प्रतिमाधारी उन सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण सभी कोई रोज बोले। इसके अलावा गाथा जो पढ़ी जाएगी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस गाथा जितनी भी गाथा, 2 गाथा, 3 गाथा, 1 गाथा जितनी भी रोज पढ़ी जाएगी उस गाथा का किसी एक आदमी से एक एक गाथा उच्चारण कराया जाएगा। ग्रंथराज बहुत कठिन है, इसमें 2 मत नहीं है। जो हम लोग का तत्वार सूत्र का 8वां सूत्र है सत संख्या योग द्वार, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन। गोमटसार जीव कांड में सत और संख्या 2 की परिरूपना चलेगी। जीव सत, जीव कैसे हैं, कितने हैं और जीव हैं और कितने हैं। तो जीव हैं सत परिरूपना तो हम लोग को सबको समझ में बहुत आराम से आएगी। संख्या परिरूपना थोड़ी कठिन है। मेरे 6 ऑप्शन के द्वारा जितना बताया जा सकेगा। संख्या परिरूपना समझने के लिए बोर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि जब हम सामने स्वाध्याय करते हैं तभी वो कराया जा सकता है। एक तो कठिन भी है और बोर्ड का भी नहीं हो सकेगा, तो थोड़ी सी संख्या परिरूपना हमें समझने में थोड़ी कठिनाई लग सकती है, लेकिन हम लोग धैर्य न खोएं। सबसे पहली बात कि हमको गाथा का उच्चारण खूब, जिस तरह से पंचास्ती काय में सबको गाथा का उच्चारण बहुत अच्छा आ गया था, उसी तरह से सबसे पहली शर्त है कि हम लोग को सबको ही गाथा का उच्चारण तो सीखना ही है, कंपलसरी है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सबसे पहली शर्त गाथा का उच्चारण तो हमको आना ही चाहिए, ताकि स्वाध्याय के बाद हम इतना कह सकें कि हमको प्राकृत गाथा पढ़नी आ गई। दूसरी चीज, एक एक शब्दों का अर्थ मुझसे जहां तक बन पड़ेगा, मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे सारी चीज आती है, पर जहां तक बन पड़ेगा एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। एक एक शब्द का अर्थ अगर आप अर्थ करना सीख जाते हैं गाथा का, ये दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरी उपलब्धि है कि विशेष अर्थ करना, विशेष विवेचन करना, विशेष सिद्धांतों को जानना। वो जितना भी हमारा 6 ऑप्शन होगा उस हिसाब से याद रहेगा। वो उतना कार्यकारी नहीं है जितना कार्यकारी गाथाओं का पढ़ना, गाथाओं का अर्थ लगाना है। जहां पर बहुत कठिन आएगा, पेशेंस से हम सुनेंगे, धैर्य से सुनेंगे, क्योंकि धवला में वीरसेनाचार्य कहते हैं कि समझ में नहीं आने पर भी स्वाध्याय में अगर हम चित्त लगाकर बैठते हैं तो वो जो नहीं समझा हुआ स्वाध्याय है अगले भाव में केवल ज्ञान कराने में कारण होता है। इतने बड़े आचार्य और इतनी बड़ी बात कह गए हैं, उसमें हम लोगों को आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आचार्य तो यूं ही कह दिए हैं।
आस्था से ही सारा काम होता है। तो हम लोग बहुत ही पेशेंस से जहां तक हो सकेगा मैं बहुत चारों बगल देख के करके बहुत कोशिश करूंगी कि जितना समझा सकूं, लेकिन फिर भी संख्या तो थोड़ी कठिन तो रहेगी। शुद्धि पत्र हमने कहा था, जिनके पास शुद्धि पत्र वाली किताब होगी उन लोगों ने शुद्धि की होगी। गलतियां बहुत जगह बहुत बड़ी बड़ी है इसमें। कल पढ़ते पढ़ते कोई चीज मुझे थोड़ी समझ में, जैसे एक जगह था औदैक भाव मंगल का कारण कैसे हो सकता है, तो वहां पर जब अनुव्रत महाव्रत जब आया तो थोड़ा सा मन में आया कि ये औदैक भाव कैसे घट रहा है। थोड़ा सा नहीं पल्ले पड़ा था तो, लेकिन अब लिखा हुआ था तो मैं उसी हिसाब से समझा दी। दिमाग में नहीं आ पाया कि गलत हो सकता है। फिर बाद में स्वाध्याय के बाद मैंने देखा कि भाई कुछ है क्या इसमें देखूं, तो पता चला कि गलतियां इसमें बहुत है। अब सबसे पहले कल हम लोगों ने ये समझा था कि जो इसका महत्व क्या है, जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार छपनासार। ये 4 ग्रंथ आचार्य नेमीचंद आचार्य जो चामुंडा राय के निमित्त से लिखे गए और हमको आज परंपरा से प्राप्त हुए हैं। ये चारों ग्रंथ अगर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हमें 39 ग्रंथ में क्या है इसकी भाव भासना हो जाएगी। ये इतने बहुमूल्य ग्रंथ हैं। 39 ग्रंथ का कल नाम बताया गया था। धवल 16, महाधवल 16, जय धवल 7, इस तरह 39 पुस्तक जो है उसका सार नेमीचंदाचार्य ने श्रावकों के लिए 4 ग्रंथ स्वरूप में भर दिया है। ये कितना बड़ा उन्होंने हम लोगों के लिए कार्य किया है। कल हम लोगों ने समझा था मंगल निमित्त आदि को। आज पुनः एक बार थोड़ा सा उस पर किताब को पुस्तक नहीं पढ़ते हुए हम लोग अपने शब्दों में उसको थोड़ा सा और समझ लें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी भाव भासना होगी। सबसे पहले तो पेज नंबर 3 पर जो ताल, प्रलंब और देशामर्शक आया था, मैंने कल कहा था कि मैं भी नहीं बता पा रही हूँ। देशामर्शक तो मैंने बता दिया था कि सूत्र क्या होते हैं, जो मुख्य सूत्र होते हैं या गाथाएं जो होती हैं। जैसे धवला पुस्तक में बहुत सारे सूत्र अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं, तो वहां पर देशामर्शक सूत्र दिया हुआ है। देशामर्शक सूत्र का मतलब होता है कि जो मुख्य सूत्र है उसके विषय को खोल देना, है ना। कई बार बहुत संक्षेप में सूत्र रहते हैं, सब उसको नहीं समझ पाते हैं, तो देशामर्शक सूत्र उन सूत्रों को व्याख्या करने के लिए हो जाते हैं। यहाँ पर क्या करें, ताल प्रलंब। ताल मतलब तो ताड़ होता है, तो यहाँ आचार्य कह रहे यहाँ ताल प्रलंब का मतलब आप केवल ताड़ वृक्ष नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, तो कहते हैं प्रलंब भी लेना है। प्रलंब का मतलब, प्रलंब 2 तरह का होता है, मूल प्रलंब और अग्र प्रलंब। मूल प्रलंब जो मिट्टी के नीचे जो जड़ वगैरह होती है उसको मूल प्रलंब कहते हैं, और जो ऊपर के तने, कोमल पत्ते, कठोर पत्ते आदि जो होते हैं उनको अग्र प्रलंब कहते हैं। तो ताल प्रलंब का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, जमीकंद हो, साधारण हो, प्रत्येक हो, ताल प्रलंब का मतलब सभी प्रकार की वनस्पति। ताल प्रलंब एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी तरह की वनस्पतियों का समूह उसमें बैठ जाता है। तो यहाँ देशामर्शक, ताल प्रलंब सूत्र के देशामर्शक होने से तो क्या कहना चाहते हैं, देशामर्शक जो सूत्र हैं उसमें सारी चीज व्याख्यित रहती है। जैसे हमने अभी समझा, भाई मूल सूत्र में थोड़ी कम रहती व्याख्या, तो उसका पूरा भाव नहीं निकल पाता है, तो वहां पर देशामर्शक करके बहुत, धवला जी ने तो बहुत, जिस समय सुविधि सागर जी पढ़ा रहे थे चौथा भाग, चौथा की 10वां कौन, तो उस समय वो जब मेरे पास नहीं, मैं तो धवला जी छूती भी नहीं, परंतु वो बोलते थे देशामर्शक सूत्र है, देशामर्शक सूत्र है। तब हम लोगों ने जाना कि भाई धवला जी में देशामर्शक सूत्र बहुत सारे हैं। तो देशामर्शक सूत्र का मतलब यहाँ जो मुख्य सूत्र जिसको नहीं व्याख्या कर पाता है उन सबको वो व्याख्या कर देता है, उसको देशामर्शक सूत्र कहते हैं। सबको समझ में आया होगा? कोई कुछ बात यहाँ नहीं समझ में आ रही हो ताल प्रलंब देशामर्शक के हिसाब में, तो आप पूछ सकते हैं। दीदी प्रलंब के जो 2 बोले, मूल प्रलंब और एक आपने क्या बताया? अग्र प्रलंब। अच्छा,
ये जो ताल प्रलंब है देशामर्षक सूत्र, ये धवला जी में वीरसेन आचार्य मतलब उनकी टीका करने वाले लिखे होंगे, वीरसेन आचार्य के द्वारा तो केवल सूत्रों की रचना है। तो धवला पुस्तक में ही से ही ये यहाँ पर उठ करके आया है, क्योंकि वो जब सुविधि सागर जी जब पढ़ाते थे तो बहुत बार बोलते थे, तो इसका मतलब है कि धवला पुस्तक जी में ही है ये चीज। प्रणाम दीदी। जैसे आपने ताल प्रलंब का भी अर्थ बताया कि प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, तो यहाँ से इसका मतलब ये जीव कांड में क्या इसका सबका वर्णन आएगा, इसका ये अर्थ निकलेगा? नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं जैसे ताल प्रलंब कह देने से सारी वनस्पति ग्रहण हो गई, तो उसी तरह से देशामर्षक जो सूत्र रहेंगे वो जिस सूत्र के बाद रहेंगे उसका वो सारी चीज बताएगा। वो देशामर्षक सूत्र जो है, अब उस जिस सूत्र के ऊपर देशामर्षक सूत्र होगा वो देशामर्षक सूत्र उस सूत्र की पूरी व्याख्या करेगा। जैसे ताल प्रलंब में पूरी वनस्पति आई, वैसे ही देशामर्षक सूत्र पूरी व्याख्या करेगा। यानी इसको दीदी ऐसा समझे, प्रणाम दीदी, इसको ऐसा समझे कि वो उस सूत्र का स्पष्टीकरण करने वाला ऐसा देशामर्षक। हाँ, सूत्र बहुत संक्षेप होते हैं, तो बहुत बड़े आचार्यों को तो आ जाता है समझ में, सबको तो नहीं आएगा। तो उस पर क्या करा, टीकाकार ने देशामर्षक सूत्र लिख दे। टीकाकारों ने लिखा, वीरसेन आचार्य ने नहीं लिखा। वीरसेन आचार्य के सूत्रों पर जिन्होंने बड़े बड़े आचार्यों ने टीका की, तो उसमें वो देशामर्षक सूत्र दे दिए ताकि और कोई पढ़े तो उनको समझ में आ जाए। बहुत सुंदर, समझ में आया। मतलब विस्तार से व्याख्या है ना दीदी? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। व्याख्या सुनिए, देशामर्षक कहने का तात्पर्य ये है कि जिस विषय में वो सूत्र कहा गया है वह सूत्र अपने से संबद्ध अर्थ को अपने लिए अपने अंदर समाविष्ट किए हुए है। वह सूत्र अपने से संबद्ध अर्थ को, विषय को अपने अंदर समाविष्ट किए हुए है। ये देशामर्षक की परिभाषा धवला जी में आई है। वही चीज हो गया ना कि पूरे विषय को, पहले वाले सूत्र को, जिस सूत्र के ऊपर देशामर्षक सूत्र, उस सूत्र का पूरे विषय को मतलब बता रहा है वो देशामर्षक सूत्र। यहाँ अपने से संबद्ध विषय मुख्यता है। हाँ, अपने से संबद्ध का ही बताएगा। संबंध से मतलब जिस सूत्र का देशामर्षक सूत्र है, जैसे मान ली 10 नंबर का सूत्र है, उसके बाद देशामर्षक सूत्र, तो वो देशामर्षक सूत्र है तो 10 नंबर वाले सूत्र की व्याख्या करेगा। ऐसा नहीं कि वो पूरे ग्रंथ का करेगा, वो तो बिल्कुल उसी से संबंधित सारा विषय खोलेगा। हम लोग मंगल निमित्त को एक बार फिर थोड़ा सा समझते हैं। मतलब ताल प्रलंब, ताल मतलब ताड़ का वृक्ष होता है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि भाई ताल प्रलंब का मतलब केवल आप ये नहीं समझिएगा कि ताड़ का वृक्ष। प्रलंब का मतलब, प्रलंब दो तरह का कहा गया, एक तो क्या नाम है सो क्या मूल प्रलंब और एक अग्र प्रलंब। जी जी। तो यहाँ ताड़ प्रलंब का मतलब है कि सभी प्रकार की वनस्पति, तो उससे देशामर्षक को तुलना करके लिखने का मतलब यही हुआ कि सभी प्रकार की व्याख्या, जिस सूत्र के बाद देशामर्षक सूत्र है उस सूत्र की देशामर्षक सूत्र में संपूर्ण व्याख्या, ऐसे समझिए इसको यहाँ पर। अब हम समझे कि वापस से थोड़ा सा नाम वगैरह में चलते हैं। सब मंगल निमित्त वगैरह को कल समझे थे, थोड़ा सा पुस्तक से समझे थे, बिना पुस्तक का थोड़ा सा आज हम लोग समझे। सबसे पहले ग्रंथ का नाम, क्योंकि ग्रंथ का नाम जब तक पता नहीं होता किसी की रुचि नहीं होती। सबसे पहले हमको ग्रंथ का नाम का पता चलना चाहिए कि भाई ग्रंथ का नाम क्या है, तब हमारी रुचि जगती है। हमने समझा था कल, इसका नाम वैसे गोमटसार जीवकांड है, वैसे इसका नाम पंच संग्रह भी है। पंच संग्रह क्यों है, तो इसमें चूंकि 5 बातों का वर्णन किया गया है, गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड को मिला के। बंधक, बंध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद। जिसमें बंधक, बंधक माने बंद करने वाला, तो ये चूंकि जीव होता है इसलिए सबसे पहली पुस्तक हुई जीवकांड, गोमटसार जीवकांड। बाकी 4 की व्याख्या गोमटसार कर्मकांड में है। तो ये 5 बातों की दोनों पुस्तक मिला के वर्णन है, इसलिए इसे पंच संग्रह कहा गया। एक पंच संग्रह जो बहुत प्रचलित है कहानियों के समूह को, जिसमें काल्पनिक कहानियां रहती है,
वो पंच संग्रह हम नहीं समझेंगे यहाँ पर। यहाँ 5 बातों का वर्णन है, इसलिए पंच संग्रह नाम है। इसके कर्ता हम लोग समझ ही लिए, मूल कर्ता तो भगवान महावीर, उसके बाद अर्थकर्ता गौतम गंधर, उसके बाद उत्तरकर्ता सारे आपके जितने भी आचार्य हैं, तीरसेन स्वामी, सठखंडागम के, पुष्पदंत भूतवली, ऐसे जो चलते आ रहे हैं। आचार्य ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि मैं उत्तर करता हूँ, ऐसा एक बार भी नेमिचंद आचार्य किसी भी गाथा में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं हूँ। प्रमाण हम सबने जाना था, द्रव्य से प्रमाण इसका 724 गाथा है, 22 अधिकार है। मन में शंका हो रही होगी, पर रूपना तो 20 है, अधिकार 22 क्यों? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये 20 अधिकार में 20 पर रूपना है, 2 अधिकार में विशेष कुछ बातें बताई जाएगी, इसलिए 22 अधिकार है। शब्द से ये ग्रंथ पर्याय, पर्याय समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति समास, ऐसे हम लोगों ने श्रुति ज्ञान के बीच में जाने हैं। तो शब्दों से तो संख्यात है, संख्यात प्रमाण वाला है, परंतु भाव से ये अनंत प्रमाण वाला है, अनंत भाव इसमें समाहित हैं। हेतु 2 तरह का, साक्षात और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। साक्षात क्या है? अज्ञान का नाश तो होगा ही होगा, हम लोग पढ़ेंगे तो। सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट होगा देव मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि सम्यक दृष्टि देवों के द्वारा पूज्य होता है। प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, ऐसा इसका साक्षात हेतु है। और परोक्ष हेतु अभ्युदय सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति, हम लोगों ने कल ये सब जान लिया था। निमित्त भव्य जीवों के उद्धार के लिए, कर्म आदि से छूट करके उत्तम सुख को पाने के लिए होता है। बाह्य निमित्त इसका चामुंडा राय जी है, और अंतरंग निमित्त है अपने ही भावों को शुद्ध करना, अपने को ही ठीक करना। तो इस तरह से मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम करता हम लोगों ने जाना। इस तरह से ये 6 हम लोग कल पढ़ चुके थे, इसकी सारी व्याख्या भी हम लोग कल पढ़ चुके थे। गाथा नंबर 2 पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ने के बाद में आप लोग ऑफ करके सब कोई पढ़ें। मैं किसी भी एक ही लोग को एक गाथा, कभी किसी को, जिनका वीडियो ऑन रहेगा गाथा का उच्चारण उन्हीं से करवाया जाएगा, क्योंकि ऑफ वीडियो वालों को मैं पुकारती रहूंगी, वो होंगे सीट पर, नहीं होंगे, सबका समय बर्बाद होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें। गाथा नंबर 2 का उच्चारण हो रहा है, उसके बाद आप में से किसी को कहा जाएगा उच्चारण करने। गुण जीवा पज्जति पाणासन्न होय गोविय कमसो विषम तु परुवणा भणिदा। चलिए मंजू जैन जी दिल्ली, आप उच्चारण करें। गुणे जीवा पणजति पाणासणाय मंगलाओनया उभो कंसो विसंतु परूपणा बड़ेदा। अब यहाँ पर जो 20 परूपणाएं की बात चल रही थी, उस 20 परूपणा की बात नाम बता रहे हैं। गुण जीवा, गुण माने गुण स्थान, जीवा माने यहाँ पर केवल जीव नहीं, जीव समास, पज्जति पर्याप्ति, एक एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। आप लोग अर्थ करना सीखें, ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है। पाणा प्राण, सन्ना संज्ञा, यह माने और, मग्गणाओ मार्गणा, उ ओगो उपयोग, बीय माने ये जो ऊपर बताई, कमसो क्रम पूर्वक, बीसम तु परुवणा बोचे, ये 20 परुवणा भणिदा, ये 20 परूपणा कही गई है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा और उपयोग, ये 20 परूपणा कही गई है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि धवला पुस्तक में केवल गुणस्थान और 14 मार्गणा बताई गई है, बाकी जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग का वहां पर अलग से परूपणा नहीं की गई है। शिष्य का प्रश्न हुआ, हमें क्यों इतना भारी भरकम कर रहे हैं, जब वहां नहीं है आप क्यों बता रहे हैं? आचार्य कहते हैं वहां है तो सही,
पर जहाँ पर गुण स्थान बता रहे हैं, जहाँ ये इंद्रिया मार्गना वगैरह बता रहे हैं, काय मार्गना बताते हैं, जब मार्गना 14 मार्गना जब बता रहे हैं, उस 14 मार्गना में जो 5 चीज हम अलग से बता रहे हैं, जीव, समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 5 प्ररूपणा का 14 मार्गना में समाहित हो रही है। वहां आचार्य ने बताया है, पर उसका अलग से अधिकार रूप से नहीं कहा है। यहाँ हम आपको समझाने के लिए अलग से अधिकार रूप से बता रहे हैं। वो मार्गना कैसे, किसमें मार्गना में कैसे समाहित होती है, आगे के सूत्र में, गाथा में आएगी वो चीज, वहां हम समझेंगे। गुण स्थान 14, जीव समास 14 हम लोग सबको जानते हैं। 14 जीव समास कौन कौन से हैं? जी हम बताए दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ बताइए। एकेंद्र जीव समास 14 है। एकेंद्रिय के बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये हो गए 5, और फिर पंचेंद्रिय के संगी असंगी, ऐसे 7 हो गए। इन 7 के 7 पर्याप्तक और 7 अपर्याप्तक, इस प्रकार 14 जीव समास हुए दीदी। प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। फिर कह रहे हैं पर्याप्ति 6, 6 पर्याप्ति का नाम कौन बताएंगे? दीदी हम बताए, बताऊं? मैं बताऊं। आहार, शरीर, इंद्रिया, भाषा, मन और प्राण। मन बाद में आएगा, प्राण पहले आएगा। ठीक से बताइए। चलिए निशा जैन आप बताइए। आहार, इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय, और आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वास। दीदी हम बताए दीदी। सही नहीं बता रही। मैं बताऊं दीदी हम बताए। एक मिनट जयश्री श्राप। आहार, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वास। आहार, श्वास, भाषा, मन सबसे बाद में होता है, मन बाद में होता है। इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। आहार, हाँ, मन, आहार, भाषा, शरीर, और मन। श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। बहुत सुंदर है ना। बताया तो 6 प्राप्ति सब ने है, पर पर्याप्ति अगर हम उल्टी पुल्टी बोलेंगे तो मन पहले हो गया, भाषा पहले हो गई, श्वासोश्वास बाद में आया, ऐसा तो घटेगा नहीं ना। श्वासोश्वास आने के बाद तो भाषा आएगी ना। तीसरा, तो हमको चौथे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे श्वासोश्वास आएगा। 10 प्राण के नाम कौन बताएंगे? दीदी हम बताए दीदी। मैं बताती हूँ। 5 इंद्रिय, हाँ, बताइए। 3 जी बताइए। मुझे पूछ रहे ना, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। हाँ, 5 इंद्रिय है, 3 बल है, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 10 हो गए। संज्ञा 4 कौन बताएंगे? आंटी मैं बोलो। हाँ बोलिए। अब आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा है। चलिए उसके बाद है मार्गना। मार्गना किसी को 14 याद है क्या किसी को? दीदी हम बताए दीदी। जी हाँ। मैं बताऊं ललिता जी? हाँ बताइए। पद्य में याद है मेरे को। गई इंद्रिये सुखाए, जोए वेदे कसायणाणे है, संजम दंसन लेशा, भव्या सम्मत सणी आहारे। सभी तो नहीं जानते हैं ना गाथा। गति, गाथा याद। हाँ इंद्रिया, काय, इंद्रिय काय, कसाय, भोग, वेद, इंद्रिय काय, संज्ञा, चलिए करना पड़ेगा ना। गई इंद्रिय सुखाए, जोए वेदे कसाय। जी जयपुर से छाबड़ा बोलना चाह रहा है जी। हाँ बोलिए। जयपुर से दीपन छाबड़ा बोलना चाह रहा है। प्रणाम भाई साहब। गति इंद्रिय का योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, दिशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सैनी और आहार। ज्ञान, लेसा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सैनी और आहार, ये 14 मार्ग। प्लीज आप चलते हैं आगे।
तो पर्याप्ति जीव समास 14, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, मार्गणा 14, उपयोग 12 हैं। इनमें से 14 मार्गणाओं के अवान्तर भेद गति, इंद्रिय, काय, योग, गति 4, इंद्रिय 5, काय 6। 6 काय कौन कौन सी है दीदी? हम बताए दीदी। 5 स्थावर, 1 रस। 6 काय, बहुत सुंदर। योग 15 कौन कौन से हैं? योग 15 क्या चीज? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग। हाँ? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग। 7 काय योग कौन कौन सा है? आहारक, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्मण। बहुत सुंदर। सब कोई म्यूट कर ले। वेद 3 हम लोग सब जानते हैं, कसाय 16 हम लोग बढ़िया से जानते हैं। ज्ञान 8 ज्ञान कौन कौन से? 5 ज्ञान तो होते हैं। सम्यक ज्ञान 5, ज्ञान हो गए, मिथ्या 3 ज्ञान को 3। ज्ञान हो गए। को ज्ञान, को मति ज्ञान, को श्रुति ज्ञान, को अविधि ज्ञान। ज्ञान संयम 7 संयम कौन कौन से हैं? 7 संयम असंयम, संयम, सामायिक, छेदोपिस्नामना, परिहार विशुद्धि, सुख संप्रदाय, यथाख्याति चारित्र। बहुत सुंदर। दर्शन 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और लेशिया 6 लेशिया। कृष्ण नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। भव्यत्व 2 सब कोई जानते हैं। भव्यत्व, अभव्यत्व, सम्यक्त्व 6 कौन कौन से हैं? मिथ्यात्, सम्यक, मिथ्यात्, साधन, सम्यक मिथ्या, औपसमिक, क्षायिक, क्षय उपसमिक, औपसमिक, क्षय उपसमिक, अक्षयिक। हाँ। संगीत तो 2 हम लोग जानते हैं, आहारक 2, आहारक और अनाहारक। गुण स्थान जीव समास आदि का लक्षण एवं विशेष कथन यथा स्थान ग्रंथकार स्वयं करेंगे। जहाँ जहाँ इनकी मार्गना आएगी वहां वहां इसका वर्णन होगा, ऐसा कह रहे हैं। प्ररूपणा, निरूपणा, प्रज्ञापना अर्थात निर्देश, प्ररूपण, विवरण और व्याख्यान, ये सभी एकार्थक है, यानी सभी का एक ही अर्थ है। प्ररूपणा किसे कहते हैं? गुण स्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कसायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशियाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संज्ञीय असंज्ञों में, आहारी अनाहारियों में, उपयोगों में, पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे प्ररूपणा कहते हैं। यहाँ परीक्षा का मतलब क्या? वहां पर कोई पेपर देते हैं क्या जीव लोग? जाना जाता है, जीवों की मतलब जाना जाता है। परीक्षा मतलब हाँ उनकी सत प्ररूपणा हम लोग पहले ही समझे। इसमें सत और संख्या 2 प्ररूपणा चलेगी। तो जीवों की परीक्षा की जाती है, जाना जाता है कि भाई यहाँ पर ये जीव है, उसे प्ररूपणा कहते हैं। जीवों को जो जाना जाता है वो प्ररूपणा कहलाती है। यहाँ कोई प्रश्न नहीं होगा, सब कोई बहुत अच्छी तरह से करे। अच्छा, इसका हम शब्दार्थ बता दिए थे ना? हाँ, इसमें एक चीज समझने की है, परीक्षा गुण जीवा पद्धति पाना पाना या मगणा हो या गुण सबसे पहले गुण स्थान। तो गुण स्थान कैसे बनते हैं? तो कहते हैं मोह और योग के कारण से गुण स्थान बनते हैं। जैसा जैसा मोह रहता है, जैसा योग रहता है, उस हिसाब से गुण स्थान बनते हैं। अब जैसे 10वें गुण स्थान तक तो मोहनीय कर्म के कारण गुण स्थान है, उसके आगे के गुण स्थान क्या चीज के कारण है? योग के कारण है। 10वें गुण स्थान के बाद में मोहनीय कर्म तो पाया नहीं जाता है, इसलिए योग के कारण स्थान हो जाते हैं। दूसरे भी मगना मार्गना किस कारण से होती है? तो कहते हैं कर्म के कारण से होती है। कैसे कर्म के कारण से जाने? क्योंकि जैसा हमारा कर्म होगा वैसी हमको गति मिलेगी, वैसा ही हमको इंद्रियां वगैरह मिलेगा। तो कर्म के उदय से ये चीजें प्राप्त होती है। जो मार्गना 14 है वो कर्म के कारण से प्राप्त होती है, इसलिए मार्गनाओं को प्राप्त कराने में कर्म कारण है।
गुण स्थान जो चढ़ते हुए बढ़ते हुए आगे के गुण स्थान है, उनमें कारण क्या है? तो बोलते मोह और योग गुण स्थानों में कारण है। ऐसा आगे शायद हो सकता बताएं भी। चलते हैं गाथा नंबर 3। कोई प्रश्न है यहाँ तक? प्रणाम दीदी। यहाँ पे जो परीक्षा से का अर्थ हम सिद्धि भी ले सकते हैं कि जहाँ पर इनकी सिद्धि की जाए वो परीक्षा है, ये शब्द क्या भी है। चीज? जैसे भी क्या? आपने कहा था ना कि ये पर्याप्त अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है, तो हम परीक्षा से हम अर्थ यहाँ पे सिद्धि भी कर सकते हैं कि जहाँ इन चीजों की सिद्धि होती है वह परीक्षा कहलाती है। हाँ, सिद्धि भी तो हो गई ना भाई, ये 2 इंद्रिय जीव ये सिद्ध हो रहा है, नेचुरली वो भी हो जाएगा। अब कहते हैं 2 प्रकार से प्ररूपणा का कथन चलेगा। कैसे चलेगा? गाथा नंबर 3। संख्यो गोतीय गुण सन्नासा च मोह जोग भवा वित्थारा देशोतीय मग्गन सन्नासकम भवा। उच्चारण करें। निशा जी आप करेंगे? निशा जैन हाँ जी, दिल्ली। हाँ जी। संख्यो ओ गोतीय गुण सन्ना साचे मोह जोग भवा वित्थारा देशोतीय मग्गण सन्नासकम भवा। संख्यो ओघो तीय। संख्यो माने संक्षेप, ओघो मतलब ओघ, तीय गुण सन्ना ये क्या है? तो बोलते हैं गुण स्थान की, सन्ना माने संज्ञा है। ओघ संक्षेप या योग गुण स्थान की संज्ञा है। सच मोह जोग भवा, और उस गुण स्थान की जो सामान्य वह जो गुण स्थान है वो तो उत्पत्ति मोह जोग भवा, मोह और योग के कारण होती है। उत्पन्न भवा माने उत्पन्न होती है। इसकी गुण स्थान की, भवा माने गुण स्थान की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं मोह और योग के कारण से होती है। वित्थारादेशोति, वित्थार माने विस्तार, आदेशो माने आदेश, विस्तार और आदेश। तीय यह, मग्गन माने मार्गणा, सन्ना माने संज्ञा, यह मार्गणा की संज्ञा है। विस्तार या आदेश मार्गणा को कहा जाएगा, संक्षेप और ओघ गुण स्थान को कहा जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं ऊपर गुण स्थान का तुमने बताया कि गुण स्थान किसके कारण से बनते हैं? तो कहते हैं मोहर योग के कारण से बनते हैं। किससे गुण स्थान की उत्पत्ति होती है? कैसे होती है? तो भवा माने उत्पत्ति होना, भव उसका उत्पन्न होना, तो कहते हैं मोह और जोग से। नीचे मग्गना के लिए क्या, मग्गन के लिए क्या लिखा? मग्गन मतलब मार्गणा, मार्गणा की उत्पत्ति कैसी होती है? तो कहते हैं सकम भवा, ये कर्म के कारण होती है। यानी मार्गणा की जो उत्पत्ति होती है अथवा मार्गणा जो बनती है वो कर्म के कारण बनती है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा 14 मार्गणा का नाम गति, इंद्रिय, कसाय थी, ये अपने अपने कर्म के कारण से ये स्थितियां जीव को मिलती हैं। कौन किस इंद्रिय में जाएगा, किस गति में जाएगा, कौन सा शरीर तरस प्राप्त करेगा, स्थावर करेगा, विक्रिया करेगा, किसके कारण से होती? जैसे कर्म बंधे होते हैं वैसे होती है। यानी मार्गणा किससे प्राप्त होती है? कर्म के कारण से। गुण स्थानों की प्राप्ति किससे होती है? तो कहते हैं मोह और योग के कारण। ओघ या संक्षेप, सामान्य अभेद से कथन करना ओघ प्ररूपणा है। किसी भी चीज का 2 तरह से प्ररूपणा की जाती है। एक तो सामान्य से कह दिया, हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, तो सामान्य। अब उसके और अंदर गहराई में जाना, तो सामान्य से जो कथन होगा, संक्षेप से किसी भी चीज को संक्षेप से बता देना, कि संक्षेप से प्ररूपणा करना, इसको गुण स्थान कहा जाएगा। और विस्तार से अथवा आदेश जिसको कहा गया, भेद प्रभेद कर करके, भेद के विभेद, फिर भेद के विभेद, इस तरह से जो बताया जाता है विस्तार के द्वारा, अथवा सामान्य और विशेष जब करेंगे तो विशेष रूप से। गुण स्थान से जो कथन किया जाएगा वो सामान्य कथन हो गया, संक्षेप कथन हो गया, या ओघ मतलब गुण स्थान होता है वो हो गया। लेकिन जब मार्गणा से किसी चीज को बताया जाएगा तो भाई इस गति में ऐसा, इस इंद्रिय में ऐसा, ऐसे करके जो विस्तार पूर्वक बताया जाएगा उसको आदेश प्ररूपणा कहते हैं। इन 2 प्रकार की प्ररूपणाओं को छोड़कर
वस्तु विवेचन का अन्य कोई तीसरा प्रकार संभव नहीं है। दो ही प्रकार का किसी भी चीज का, हम किसी भी चीज को किसी को भी बताने जाते हैं, या तो संक्षेप में कह देते हैं, नहीं समझ में आता तो उसका विस्तार से कह देते हैं, बाकी कोई तीसरा तो और कोई कुछ है नहीं रास्ता बताने का। तो वही कहते हैं दो ही, परिरूपणा करने का दो ही है, या तो संक्षेप में बताओ या फिर विस्तार से बताओ। क्योंकि वस्तु में सामान्य और विशेष धर्म को छोड़कर अन्य तीसरा धर्म नहीं पाया जाता है। शंका, विशेष को छोड़कर सामान्य स्वतंत्र नहीं पाया जाता, इसलिए आदेश परिरूपणा के कथन से ही सामान्य परिरूपणा का ज्ञान हो जाएगा। शंकाकार ने बहुत अच्छी शंका उठाई कि भाई जब विशेष से आप बहुत विस्तार से कोई चीज बता दिए तो सामान्य से कथन करने का मतलब ही नहीं बनता है। क्यों आप दो तरह से कथन करते हो, सीधे विशेष से कथन कर दीजिए, उसमें दोनों कथन आ जाएंगे। तो आप संक्षेप से कहोगे फिर विस्तार से कहोगी, तो इसकी तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि किसी चीज को जब विशेष से परिरूपणा की जाती तो उसमें सामान्य तो गर्भित होता ही होता है। ऐसी शंका यहाँ पर कर रहे हैं। समाधान, यह आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जो संक्षेप रुचि वाले होते हैं वह द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य परिरूपणा से ही तत्व को जानना चाहते हैं। अब जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है, अपने ग्रुप में भी बहुत तरह के लोग हैं जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है, किसी किसी का मन उगता भी रहा होगा, हम ज्यादा बता रहे होंगे, ऐसा होता है। हम लोग भी क्लास अटेंड करते हैं तो जो चीज बहुत अच्छी समझ में आई रहती है तो ऐसा लगता है कि उस बात को एक पंक्ति में बता के हट जाएं। तो ऐसा तो संक्षेप रुचि वाले क्या है, वो सामान्य से ही जानना चाहते हैं, विशेष उनको जानने की जरूरत नहीं रहती है, तत्व को जानना चाहते हैं। जो विस्तार रुचि वाले होते हैं तो संक्षेप रुचि को क्या कह दिया, जैसे कह दिया जीव है ना, ये द्रव्यार्थिक में से हो गया जीव है। अब कोई दूसरा है व्यक्ति, वो इतने से नहीं समझ रहा, तो कर भाई जीव आखिर में कहते किस में, तो उसको समझाया जाता भाई जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें उपयोग पाया जाता है, इस तरह से उसको और विस्तार से समझाया जाता है। तो कहते विस्तार रुचि वाले होते हैं वे पर्यार्थिक अर्थात विशेष परिरूपणा के द्वारा तत्व को समझना चाहते हैं। उसकी पर्याय जितनी जितनी पर्याय होती जाएगी, पर्याय रूप से जीव में चेतना उपयोग करते हम तो अभी भी नहीं समझे, तो उसको किसी जीव को दिखाया जाएगा कि देखो ये जीव चलता है, ये हिल रहा है, ये जो हिल रहा है ये चेतनात्मक है, इस तरह से उसको विस्तार कर करके समझाया जाएगा। विशेष परिरूपणा द्वारा तत्व को समझना चाहते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के प्राणियों के अनुग्रह के लिए यहाँ दोनों प्रकार की परिरूपणाओं का कथन किया गया है। बोले इस तरह से सभी तरह के जीव पाए जाते हैं, अर्थात दोनों सभी जीवों के समझने के लिए उन पर अनुग्रह करके, कृपा करके, करुणा करके आचार्य ने दोनों तरह की परिरूपणा बतलाई है। गुण कहने से गुण स्थान ग्रहण होता है। शंका, बता रहे हैं कि गुण जहाँ कहा गया उसका मतलब गुण स्थान है। अब ये शंका कहते हैं नाम के एक देश के कथन करने से संपूर्ण नाम के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ का बोध कैसे संभव है। आपने कह दिया गुण कहने से गुण स्थान है, बोला इस छोटे से एक देश कहने से पूरा उसका अर्थ निकले, ये कैसे संभव हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाधान कर रहे हैं नहीं, क्योंकि बलदेव शब्द के वाच्यभूत अर्थ का उसके एक देश रूप देव शब्द से भी बोध होना पाया जाता है। कहते हैं बलदेव शब्द की जगह अगर कोई देव बोले तो भी उस शब्द का अर्थ पाया जाता है। इस प्रकार प्रतीति सिद्ध बात में यह नहीं कहा जा सकता, ऐसा कहना निष्फल है, अन्यथा सर्वत्र अव्यवस्था हो जाएगी। ये कहना चाहते हैं प्रतीति सिद्ध बात में, जो जिस बात की प्रतीति सिद्ध है, जैसे गुण का मतलब गुण स्थान, जो भी शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी जानते हैं, वो गुण का मतलब गुण स्थान जान जाएंगे। ऐसी प्रतीति सिद्ध है कि भाई इसका गुण का गुण से यहाँ पर गुण, जहाँ पर हम प्रकरण बस अर्थ समझा जाता है, क्योंकि यहाँ हम 20 परिरूपणा समझ रहे हैं, तो वो गुण का मतलब गुण स्थान समझ लेगा। इसलिए कहते अगर ऐसा नहीं हो तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, सभी जगह फिर बहुत विस्तार से लिखना पड़ जाएगा और एक प्रकार से अव्यवस्था हो जाएगी। अथवा औदैक, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक और पारिणामिक, ये 5 गुण हैं। कहते हैं एक तो गुण का गुण स्थान का बोला, अथवा ये आप क्या लेंगे, ये 5 गुण है जीव के भाई, जीव के 5 गुण है। कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाला गुण औदैक है। कर्मों के उससे उदय से जो होता है, हम लोग जानते हैं कि औदैक भाव उसको कहते हैं, जो कर्म के उदय से जीवों में जो भाव होता है उसको औदैक भाव कहते हैं। कर्म के उपसन से उत्पन्न होने वाला गुण औपसमिक है। कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला गुण छायिक है। कर्मों के क्षय और उपशम से उत्पन्न होने वाला गुण छायोपशमिक है। कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना उत्पन्न होने वाला गुण
पारिणामिक है। हम लोग इस सबको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, तत्वार सूत्र में इसका विशेष विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुण संज्ञा को प्राप्त होता है। बोले ये गुण किसमें पाए जाते हैं? ये जो ऊपर इन्होंने 5 गुण बताए, ये भूतल में तो पाए नहीं जाते, आत्मा में पाए जाते हैं। तो बोला जैसे आम पीला है, आम हरा है, तो वो आम जो पीला और हरा है, तो जो हरा कहा तो उससे आम की तो संज्ञा हुई हरा प्राप्त। तो कहते हैं इन गुणों से के साहचर्य से संग रहने से तो वो आत्मा की वही संज्ञा, ये औपशमिक जीव है, ये छाई सम्यक दृष्टि जीव है, तो ऐसी वो संज्ञा आत्मा की भी हो जाती है। जिनमें गुण संज्ञा वाले जीव रहते हैं उन स्थानों को गुण स्थान कहते हैं। तो बोले इस तरह से उन युक्ति अर्थ से यहाँ निकाल करके बता रहे हैं कि भाई इस तरह से गुण जिस गुण स्थान में जैसे औपशमिक है तो द्वितीय उपशम वाले गुण स्थान में द्वितीय उपशम वाले जीव पाए जाएंगे। तो इस तरह से वो करें जिस गुण स्थान में जिस गुण वाले जीव रहते हैं, जिनमें गुण एक मिनट आ गया जिनमें गुण संज्ञा वाले जीव रहते हैं उन स्थानों को गुण स्थान संज्ञा है। इस तरह से जो जीव जिस गुण स्थान में पाए जाते हैं तो उस गुण स्थान वाले जो जीव उन स्थानों को गुण स्थान कहते हैं। ये गुण स्थान 14 हैं। उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक तो योग मोहनीय के उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम की अपेक्षा होते हैं। नहीं सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर दर्शन गलत है, दर्शन काट दीजिए। उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक तो मोहनीय कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षय उपशम की अपेक्षा होते हैं। 12वां गुण स्थान बोले दिया, हाँ नहीं योग नहीं है, वहां पर गलत, दर्शन का वहाँ कुछ नहीं आगे दर्शन आगे आगे आएगा ये आगे तो नहीं बढ़े, दर्शन काट करके दर्शन काट दी, आगे ना बोले ना, आगे नहीं बोले, नहीं हाँ बिल्कुल सही, एकदम नहीं बोले, आगे बिल्कुल नहीं बोले। प्लीज हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों से। ठीक। दीदी कहाँ से काटे? दर्शन कहाँ पे काटे? ये देखिए उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक तो दर्शन लिखा हुआ है, दर्शन काट दीजिए। मोहनीय कर्म के उदय उपशम क्यों कटवा रहे हैं? क्योंकि वहां पर दर्शन मोहनीय कर्म थोड़ी बचा। अगर कोई श्रेणी चढ़ रहा तो श्रेणी चढ़ने वाले के दर्शन मोहनी तो रह ही नहीं सकता है, उपशम रहेगा या तो उदय तो बन ही नहीं सकता। चूंकि यहाँ उदय लिख रहे हैं तो दर्शन मोहनी तो घटेगा ही नहीं, इसलिए वहां पर मोहनीय कर्म होगा। उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक तो मोहनीय कर्म के उदय उपशम क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा होते हैं। और अंत के 2 गुण स्थान योग, वहां पर योग छूटा हुआ है, योग लिख लें। अंत के 2 गुण स्थान योग के सद्भाव व अभाव की अपेक्षा होते हैं। अंत के 2 गुण स्थान योग के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा होते हैं। कैसे होते हैं ये? अंत के 2 गुण स्थान कौन से हैं? अयोग केवली, सहयोग केवली। हाँ, तो एक में तो योग का सद्भाव है, सहयोग केवली मतलब योग सहित केवली, वहाँ योग का सद्भाव है। और 14वां गुण स्थान का नाम है अयोग केवली, यानी योग नहीं होना, तो योग के अभाव से। तो 12वें गुण स्थान तक उन्होंने कहा। दीदी 1 मिनट बोलूं क्या मैं? ये यहाँ लिखा ना दीदी, उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, इसलिए तो नहीं ले लिया दर्शन मोहनी, क्योंकि पहले भी गुण स्थान बोल दिया ना उन्होंने, पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, इसलिए दर्शन मोहन ये लिखा है ना। ऐसा हमारी किताब में तो हमारे किताब में नहीं है, हमारे में दर्शन नहीं है, हमारी किताब में भी दर्शन नहीं है। और ये हमारे योग में लिखा हुआ है। ये सिर्फ पहली आवृत्ति में गलतियां है, बाद में तीसरी चौथी आवृत्ति में गलतियां सुधर गई है। सभी लोग पहले शांत हो जाओ। आप लोग अगर सब नहीं बोले, 1 मिनट, आप लोग अगर सब नहीं बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समय अपना जल्दी बीत रहा है ना, इसलिए आप लोग सबको नहीं बोले। ऐसा है, उनमें से प्रथम गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अगर क्या नाम बोल रहे हैं, दर्शन मोहिनी की बात करें ना। एक मिनट विजया जी, आपने कहा कि दर्शन मोहनी होगा, दर्शन मोहनी कहाँ तक जाएगा? दर्शन मोहनी तो चौथे गुण स्थान तक उसका हो जाता है उदय उपशम वगैरह, लेकिन यहाँ पहला गुण स्थान लिखा ना दीदी।
तो प्रथम से 12वें तक मोहनीय लिख दिया ना, मोहनीय अच्छा, में दोनों दोनों आ आ गया, गए। हाँ, दर्शन जी मोहनी जी भी आ जी, गया, प्रणाम दीदी, चारित्र मोहनी बराबर भी आ है। गया। जी जी, आया समझ में दीदी, आ गया समझ में। दर्शन, हाँ, दर्शन बिल्कुल काट ठीक। लीजिए। जी मोहनीय के जी, उदय, उत्तम, क्षय और क्षय, खाली दर्शन मोहनी दे देते तो आगे अड़ंगा हो जाता, इसलिए मोहनीय लिख दिया कि दोनों ही कर्म इसमें आ गए। क्षय उपशम की अपेक्षा होते हैं। अंत के दो गुण स्थान योग, सद्भाव व अभाव की अपेक्षा होते हैं। मोह जोग भवा अर्थात गुण स्थान संज्ञा मोह और योग से उत्पन्न होती है। मार्गणा, गवेषणा, अन्वेषणा ये तीनों एकार्थवाची है। गुण स्थान समझा दिए, अब उनको क्या समझाना? 14 मार्गणा, सत संख्या आदि अनुयोग द्वारों से युक्त 14 गुण स्थान जिसमें या जिसके द्वारा खोजे जाते हैं। मार्गणा मतलब खोजना, खोज करना, वह मार्गणा है। मार्गणाएं कर्मों के निमित्त से होती है। हम लोग 8 अनुयोग द्वार में देखे, 8 अनुयोग द्वार में क्या किया गया था? जीवों की खोज तो की गई थी ना, किस सत है, कितनी संख्या है, सत संख्या, क्षेत्र कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस तरह से जीवों की, कोई पुद्गल की वहां खोज की नहीं गई थी, जीवों की गई थी। तो कहते हैं ये सत संख्या अनुयोग द्वारों के द्वारा जो जीवों की खोज होती है, तो 14 गुण स्थान में कैसे कैसे पाए जाते हैं, ये मार्गणा कहलाती है। ये मार्गणा किसके निमित्त से होती, किससे प्राप्त होती है जीव को? तो कहते हैं कर्मों के कारण से होती है। कोई प्रश्न है यहाँ तक कि आगे की गाथा लें? गुण स्थान और मार्गणा में शेष परिवर्तनाओं का अब यहाँ पर आ रहा है। भाई जब धवला जी में गुण स्थान और 14 मार्गणा खाली बताई गई, तो आप 5 परिवर्तना 15 की जगह आप 5 परिवर्तना 20 क्यों कर दिए? ऐसा कैसे हो रहा है? उसका यहाँ पर आचार्य आगे 3-4 गाथा में पूरा विश्लेषण देने जा रहे हैं। गुण स्थान और मार्गणा में शेष परिवर्तनाओं का अंतर्भाव। आदेशे संलीना जीवा पज्जति प्राण सन्नाओ उवो गोप्य भेदे विषम तु परुवणा भणिदा। पढ़िए जेठी भाई साहब, आप पढ़िए। आदेशे सलिना जीवा पज्जति प्राण सन्नाओ उव ओगो विय भेदे विषम तु परुवणा भणिदा। पंडित जी साहब, दीपचंद पंडित जी साहब, पंडित जी साहब, आदेशे संलीन, यहीं तक रुकना। हाँ पंडित जी साहब, मैं आपसे विशेष अनुरोध करना चाहूंगी, इसका थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप करें कि कितने अक्षर पहले होते हैं, कितने अक्षर बाद में होते हैं, ताकि लोग पढ़ने में गलती नहीं करें। जैसे अभी इन्होंने थोड़ा सा तो मात्रा, एक तो इनको आप लोग मात्रा गिनना बताएंगे, मैं चाहती हूँ कि ये काम आप करें, और कितनी मात्रा पर युति होती है ये आप बताएंगे इन लोग को, ताकि ये लोग गाथा का उच्चारण, सबसे पहली शर्त है कि गाथा का उच्चारण सबको सीखना ही है, और वो सही सीखना है, लयबद्ध सीखना है, जितनी लय बैठ सके। कोई जरूरी नहीं कि सबकी लय, लेकिन सही तो पढ़ना ही है। तो पंडित जी सब आप लोग को गाइड करेंगे कि पहले पर पहली युति कहाँ पर होती है, कितने अक्षर पर, कितनी मात्रा पर होती है। पंडित जी साहब आप बताएं। जो अभी गाथा नंबर 4 आपने पढ़ी है, इसमें 12, 18, 12, 15 ये प्रत्येक गाथा में नियम रहेगा। 12 मात्रा पहले चरण में, दूसरे चरण में 18 मात्रा, तीसरे चरण में 12 मात्रा और चौथे चरण में 15 मात्रा। तो आदेशे संलीना, इसमें 12 मात्रा हो गई, यहाँ तक रुकना है। आदेशे संलीना, आदेशे इसमें 6 मात्रा हो गई, क्योंकि तीनों दीर्घ अक्षर हैं। और संलीना वो आगे भी जो है संयुक्त अक्षर है, इसलिए ये भी जो है दीर्घ हो गया। तो 6 से 12 मात्रा यहाँ तक हो गई। अब जीवा, जीवा में 4 मात्रा हो गई। पज्जति पाण सन्नाओ, ये कुल मिला करके और ये जो है 14 मात्रा हो गई। 14, 4, 18। आदेशे संलीना जीवा पज्जति पाण सन्नाओ उव ओगो विय भेदे विषम तु परुवणा भणिदा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम
नमो उवज्रम नमो लोकसाहूणम। प्राकृत भाषा में इस प्रकार प्रत्येक गाथा में नियम लागू रहेगा। आर्या छंद जितने भी हैं, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे प्राकृत में हो, प्राय उनमें ये नियम रहता है। प्लीज। और अपने जो निर्मला बहन जी, निर्मला जी कासलीवाल साहब हैं, उनका उच्चारण बहुत अच्छा रहा था गोमट सार कर्मकांड की गाथाओं का। कुसुम जी छाबड़ा साहब और भी कुछ बहनों ने जो उच्चारण करके दिया है, तो प्लीज निर्मला जी से शुरू की 10 गाथाओं का उच्चारण करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपने बिल्कुल सही हमको आज्ञा फरमाई है कि सबसे पहले शब्द शुद्धि होना चाहिए, तो गाथा का उच्चारण 100% राइट होने करने की कोशिश हमको करना है सबको। प्लीज आगे 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 बढ़ावे साहब विषय को। हाँ पंडित जी साहब, तो सबको गाथा एक एक आदमी को रोज बोलनी होगी। एक एक गाथा ज्यादा लेने से क्या है, हमारा समय बहुत जाएगा। और ग्रंथ आप लोग के सामने है ही है, कितना विशाल है। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा खासा कठिन भी है ग्रंथ, तो समय क्या लगेगा। तो इसलिए एक दिन में सबका उच्चारण नहीं हो सकता है। एक लोग खोल के बोले, दूसरे लोग उनके साथ साथ बंद में बोले। गाथा का उच्चारण सभी करें। मंगलाचरण सबको याद करना है, ये शर्त है। सबको याद करना है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको याद करना है। चले हम लोग, मात्रा गिनना आप लोग को आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग सबको पंडित जी साहब से रिक्वेस्ट करें, वो आप लोगों को मात्रा गिनना बताएंगे। पंडित जी जयजनी पर थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, तो कहीं संयुक्त अक्षर में कंफ्यूजन हो जाती है। इस गाथा का मैं बताऊं पंडित जी साहब? जी साहब, मात्रा एक बार इसे समझा दीजिए, ठीक है। आदेश संलीना, इसमें दो 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 मतलब 2 2 2 इस तरह 12 मात्राएं हुई। उसके बाद में जीवा में 2 2 4 मात्राएं हुई। पज्जति पाण सन्नाओ, इसके अंदर 1 2 1 2 1 1 2 2 16 मात्राएं हुई। 16 सरिता जी, ऐसे थोड़ी किसी की भाव भाषणा होगी, ऐसे थोड़ी कोई समझ पाएंगे। चलिए अपने लोग कल इस पर चर्चा करेंगे, बहुत समय लगता है। अपने को म्यूट करें, शब्दार्थ देखें। और ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी भी गाथा का किसी से भी शब्दार्थ पूछा जा सकता है। जो भी ऑनलाइन है, यानी जो भी वीडियो ऑन करके हैं, उनसे कोई भी गाथा का शब्दार्थ, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना चेष्टा करके इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को आए। अगर आप लोग को सीखना ही नहीं है तो शब्दार्थ करने में समय की क्यों बर्बादी करूं, फिर सीधे व्याख्या में ही आ जाते हैं। सिखाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। मुझे भी बहुत नहीं आता है, चेष्टा में रहती हूँ कि मैं प्रॉपर शब्द का शब्दार्थ में, कोई प्राकृत भाषा पढ़ी तो हूँ नहीं, लेकिन जितना होता है कोशिश करती हूँ। तो किसी से भी ध्यान रखेंगे, गफलत वाली चीज नहीं चलेगी कि हाँ ठीक है बस 1 घंटा बैठ गए सुन लिए। कम से कम जो बिल्कुल ये हैं, जागरूक हैं, जो वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, उनके ऊपर ये आदेश है कि आप लोगों से कभी भी किसी भी गाथा का शब्दार्थ पूछा जा सकता है। अनिवार्थ बता पाए नहीं बता पाए, शब्दार्थ तो बताना ही होगा, और गाथा को गा के भी बताना होगा। इसलिए अपना आप लोग शुरू से ही 1-1 2-2 गाथा हो रही है, शुरू से ही 1-1 2-2 गाथा के शब्दार्थ को पकड़ते चलिए। वीडियो आने से आप लोग उसका अर्थ लगाते जाइए। आपके पास किताब अपनी है, किताब कोई वापस आपसे लेने वाला नहीं है। आप पेंसिल से वहां पर जिस शब्द का अर्थ नहीं याद हो रहा, वहां पर पेंसिल से लिख भी सकते हैं। 2-4 बार नजर पड़ेगी तो याद हो जाएगा। तो ये आप लोगों से विशेष मेरा आग्रह है, गाथा पढ़ना और गाथा का शब्दार्थ हम लोगों को सीखना ही है। आदेश संलीना, अंतर्भाव, संलग्न हो जाना, है ना। जैसे कहते हैं ना भाई, इस फोटोकॉपी में, जैसे बीच में अपने यहाँ क्या चल रहा था, वो कोरोना का टेस्ट और क्या क्या चीज, फोटोकॉपी क्या क्या चीज के लिए जानी पड़ती थी। तो भाई घर में बात होती थी, वो चीज रख ली ना, तो कहते हैं भाई उसी में संलग्न है, वो भी उसी में संलग्न है। तो यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहे हैं कि आदेश
अर्थात संलीना, संलीना मतलब अंतर्भाव, उसी में अंतर्भाव हो जाना। जीवा, जीवा का मतलब हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ जीवा बहुवचन होकर के नहीं आया है, जीव समास के लिए जीवा आया है। तो जीव समास, पज्जति पर्याप्ति, पान प्राण, सन्नावो संज्ञा, उव योगो उव ओगो उपयोग, बीय भेदे का, बीय बीय माने इनका, ये जो बीय आदि जो शब्द हैं, ये शब्द बहुत बार गाथा के शब्दों को पूरा करने के लिए भी दिया जाता है। जरूरी नहीं होता है कि उन शब्दों का अर्थ इसमें फिट बैठे ही। बहुत बार गाथा को, चूंकि उनको तो उतनी मात्रा पूरी करनी है, तो ये शब्द कई बार ऐसे भी डाले जाते हैं। अभी एक बार अर्थ दोबारा बता दीजिए, मेरे ये चला गया था नेट, शब्दों के अर्थ नहीं पता लगे। आदेश मेरी कहना हम बता रहे हैं फिर से आपके कहने पर, लेकिन एक बात आप सभी को याद रखें, और आज नहीं तो कल वीडियो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। कभी किसी एक का जाएगा, कभी किसी एक का जाएगा। ग्रंथ छोटा नहीं है कि उस हर चीज को, हाँ कोई चीज समझ में नहीं आ रही वो 100 बार बताई जाएगी, लेकिन कुछ चीज आपके नेट के चलते प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको ऑडियो सुन के दूर करिए, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। चलिए आगे चल रहे हैं, इसका फिर से अर्थ बता रहे हैं। आदेशे मतलब आदेश, संलीना मतलब अंतर्भाव, जीवा माने जीव समास, पज्जति मतलब पर्याप्ति, पान माने प्राण, सन्नाओ मतलब संज्ञा, उव ओगो मतलब उपयोग, यह भेदे, ये भेद यह माने, और भेदे माने भेद से, बीसम तू परुवणा भोक्षम, 20 परूपणा भणिदा माने कही कही है। बोला भेद की दृष्टि, भेद विवक्षा से ये 20 परूपणा कही गई है। आदेश यानी मार्गणा, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। मार्गणा में कहते हैं आदेश अर्थात मार्गणा, मार्गणा में कहते हैं ये 5 जो परूपणा है इसका अंतर्भाव हो जाता है। जब भेद विवक्षा करेंगे तो 20 परूपणा होगी, और नहीं करेंगे तो 1 गुण स्थान और 1 मार्गणा, इस तरह से 15 होगी, 14 मार्गणा और 1 गुण स्थान। यहाँ पर 5 कह रहे हैं, जो 5 हम परूपणा ज्यादा दे रहे हैं। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? बोले भेद विवक्षा से 20 है, अभेद विवक्षा से। एक मिनट दीदी, नीलम जैन म्यूट कर लेंगे, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। नीलम जैन तो खुला है कि ऑटो से जाओ वहां से सुबह। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, अपने अपने नेट पर ध्यान दीजिए, अपने को म्यूट करके रखिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं भेद विवक्षा से 20 परूपणा कही है। अब कहते हैं कि भाई आप जो ये कहते हैं जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग का अंतर्भाव हो जाता है मार्गणा में, गुण स्थान में नहीं कर रहे हैं। इसका अंतर्भाव किसमें कर रहे हैं? मार्गणा में कर रहे हैं। तो वो कैसे होती है, ऐसा आगे के गाथा में आचार्य बता रहे हैं। इंद्रिय काय लीना जीवा पज्जत्यान भास मणो, जोगे काओणाने अखा गदिमन मगणे आऊ, माया लोहे रदि कुब्बा हारम कोह मानगम भयम, वेदे में हुन सन्ना लोहम्मी परिगहे सन्ना, सागारो ओगो नाणे मग्गम विदंसणे मग्गे, अणगारो ओगो लिन्नोत्ति जिने हिनी दिठो। दीदी हम बोले जैन जयपुर एक गाथा पढ़े, गाथा नंबर 5, शशि जैन गाथा नंबर 6 पढ़े, उषा कलकत्ता गाथा नंबर 7 पढ़े। इंद्रिय काय लीना जीवा पच्चत्यान भासमणु, जोगे काओणाने अक्का गदिमक्कणे आऊ। संजय से दिलवाना क्या? आगे पढ़िए, शशि जैन पढ़िए, नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ रही। माया लोहे रवि पूवा पारम कोह मानमी भयम, वेदे मेहन समणा
लोहम में परिमहे सन्ना। सागारो ओगो क्या हुआ? सागारो ओगो नामे मग्गमी दंसने मग्गे अणगारो वो योगो भारी आदमी जैसे है यार। जीने हिन्ने दिठो। देखिए क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे जा रही है मार्गना। इंद्रिय काय लीना, इंद्रिय मार्गना में और काय मार्गना में लीना लीन हो जाती है अथवा अंतर्भाव हो जाता है अथवा संलग्न हो जाता है। क्या क्या हो जाती है? बोले इंद्रिय और काय मार्गना में जीवा, जीव समास, पति, पर्याप्ति, आन भास समनो, आन भास मनो, आन भास आन माने श्वासोश्वास, श्वासोश्वास, भास माने भा माने वचन, वचन बल, और क्या करें मनो और मन बल। तो ये कहते हैं इतना का अंतर्भाव हो गया किसमें? इंद्रिय मार्गना में और काय मार्गना में क्या क्या चीज लीन हुआ? जीव समास, पर्याप्ति, श्वासोश्वास, वचन बल और मन बल। कैसे हो गया, क्यों हो गया भाई इंद्रिय और काय में? थोड़ा सा चिंतन करें हम लोग, हो सकता है इस पेज में बताया हो, चलिए देख लेंगे पेज में ही। जोए काओ नाने अखा गदी मन नगे आहू। जोए जो योग मार्गना में कायवल प्राण का हो जाता है, और ज्ञान मार्गना में कहते हैं नाने अखा, अखा मानी इंद्रियां होती है, इंद्रियों का हो जाता है। गति मग्गणे आयु, गति मार्गना में आयु का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि जिस गति में जाते, किसी भी गति में जो जीव जाता है उस आयु के कारण ही जाता है, इसलिए गति का मतलब आयु अंतर्भाव हो जाता है। सबका कारण या तो इसमें बताए होंगे, नहीं बताएंगे तो हम लोग सबका कारण समझेंगे कि किसमें इसमें इसका अंतर्भाव क्यों होता है, इसको हम लोग बिल्कुल समझेंगे। माया लोहे रदि पूर्वाहारम, उसके बाद कहते माया और लोभ कषाय मार्गना में रति पूर्वक आहार संज्ञा, संज्ञा चार संज्ञा की बात है। ऊपर उन्होंने क्या कहा? पर्याप्ति और प्राण तथा संज्ञा, प्राण तो ऊपर भास मनो में आ गया, श्वासोश्वास वगैरह आ गया। अब संज्ञा का क्या कहना है? माया लोहे रदि पूर्वाहारम, माया और लोभ कषाय मार्गना में रति पूर्वम आहारम, रति पूर्वक आहार करते हैं। रति कषाय ही है, तो कहते जो आहार, चूंकि संज्ञा चल रही है तो आहार संज्ञा है, तो मतलब आहार संज्ञा का कहाँ पर हो जा रहा है? तो बोलते माया लोहे, माया लोभ में हो जाता है, क्योंकि जो हम आहार करते हैं रति पूर्वम आहार, रति पूर्वक आहार करते हैं, द्वेष से आहार नहीं करते हैं, रति पूर्वक आहार करते हैं। जब चार कषायों को बांटा गया तो मान और लोभ को तो, माया और लोभ को तो रति पेज में रखा गया, क्रोध और मान को अरति पेज में रखा गया, ऐसा शास्त्रों में आया है। कोह मानगम भी भयम, क्रोध और मान कहते हैं, क्रोध और मान कषाय मार्गना में भय संज्ञा का अंतर्भाव हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? वेदे मेहुन सन्ना, वेदे मतलब वेद में, मेहुन सन्ना मतलब मैथुन, मेहुन माने मैथुन, मैथुन संज्ञा का अंतर्भाव हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? लोहमी परिग्रहे सन्ना, और लोभ कषाय में परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो गया, क्योंकि परिग्रह लोभ का ही, हम लोग परिग्रह को लोभ के कारण ही करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो चार संज्ञा का, चारों जो संज्ञा है उसका यहाँ पर बताए कि कैसे कैसे अंतर्भाव हो जाता है। आगे फिर कह रहे हैं साकारो उपयोगो, साकारो उपयोग का, साकारो माने साकार, उयोगो माने उपयोग, साकारो उपयोग का नाणे ज्ञान मार्गणा में, क्योंकि उपयोग क्या है? ज्ञान का ही नाम उपयोग है। हम लोग उपयोग जब 8 तरह का पढ़ते हैं तो 5 ज्ञान और 3 अज्ञान का 8 उपयोग कहते हैं, ज्ञान उपयोग का 8 भेद हम लोग करते हैं। तो ये कह रहे हैं 8 उपयोग जो ज्ञान मार्गना में जब 8 उपयोग कहते हैं, यानी ज्ञान जो उपयोग है साकारो उपयोग, साकारो उपयोग तो ज्ञान मार्गना में चला गया, और अनाकारो उपयोग किसमें चला जाएगा? दर्शन उपयोग में, क्योंकि दर्शन में आकार नहीं आ पाता है, आकार आते ही वो ज्ञान मार्गना बन जाती है। तो कहते हैं अनाकारो उपयोग का दर्शन मार्गना में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। अनगारो उपयोगो,
सॉरी मैं अर्थ नहीं बताई। सागारो उपयोग्यो, साकार उपयोग नाणे, नाणे मग्गम्मी, ज्ञान मार्गणा में, मग्गम्मी माने सप्तमी का एक वचन है, नाने माने ज्ञान मार्गणा में, नाने भी सप्तमी का एक वचन है, ज्ञान मार्गणा में, दंसने मग्गे। बंद कैसे होगा? हाँ 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 लिखा है। दंसने नीलम जैन खुला छोड़ दिया, अपनी बातें ही कर रही है, समझ में नहीं आता। दर्शन मार्गणा में अनगारो उपयोगो, दर्शन मार्गणे में अनाकार उपयोग का लीनोति, अंतर्भाव हो जाता है, लीन हो जाता है। जिनेहिम निदिठो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, जिनेहिम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निदिठो। यहाँ जिनेहिम शब्द कौन सा लिंग वचन का होना चाहिए, कौन सा वचन होना चाहिए और कौन सा कारक होना चाहिए? दीदी अकारांत और पुल्लिंग होना चाहिए। मैंने क्या पूछा कि कौन सा वचन होना चाहिए, कौन सा कारक होना चाहिए? जी। और आपने लिंग और ये बताया, वो तो सबको पता है पुल्लिंग है जिनेन्द्र भगवान। कौन सा लिंग वचन है ये, कौन सा वचन और कारक है? एक वचन कर्ता कारक। हाँ? कर्ता वचन, एक वचन कर्ता कारक, एक वचन है कर्ता कारक है। जरा सा निकाल के दिखाइए तो कहाँ पर है, कौन सा शब्द है जहां पर इस तरह का कर्ता एक वचन में आया है? कुछ भी बोल देना इतना ग्रामर पढ़ाने के बाद। कोई आप लोगों को जितना शब्द रूप भेजा गया किसी को दिखाइए, किसी में आया है क्या जिनेहिम इस तरह का शब्द? लतेहिम, फलेहिम, कहीं आया है क्या इस तरह का? देवेहिम आया है क्या कहीं? ये दीदी पुरुष लिंग का बहुवचन है। अरे भैया क्या पुरुष लिंग का बहुवचन? पुरुष जिनेन्द्र भगवान तो पुरुष लिंग होंगे। मैंने तो लिंग में पूछी नहीं, मैं तो कारक और वचन पूछ रही हूँ। कारक, तृतीय कारक बहुवचन। हाँ, तृतीय का बहुवचन जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि भाई जिनेन्द्र भगवान तो एक वचन है, तो जिनेन्द्र कोई एक थोड़ी है, बहुत सारे हैं जिनेन्द्र भगवान, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आया है। तृतीया का बहुवचन है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट किया गया है, उपदेश दिया गया है। ठीक है, समय अपना हो गया है। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 2:40 हो गया है। समय का पता ही नहीं चला, कब 1 घंटा हो गया। दीदी रवि पूर्वाहारम का अर्थ नहीं समझा। हाँ, रवि पूर्वाहारम इसका अर्थ नहीं है। हाँ, कहाँ पर बोलिए, कहाँ पर बोल रहे हैं? छठे गाथा में रवि पूर्वाहारम। हाँ, रवि माने, एक मिनट सब कोई अपने को म्यूट कर ले। जब आपसे पूछा जाए ना तब आप बोला करिए, है ना। पूछने वाला आपसे नहीं पूछ रहा है ना, और बहुत लोग सुनना चाह रहे होंगे, सबको आप डिस्टर्ब कर देते हैं। रति माने रति, पूर्वाहारम माने पूर्वक, रति पूर्वक आहार को करते हैं। तो इसलिए जो आहार संज्ञा है वो किसमें हो गई समाहित? माया और लोभ में। और माया और लोभ क्या है? कसाय मार्गना में समाहित हो गया, है ना। माया और लोभ मार्गना नहीं है, कसाय मार्गना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आहार संज्ञा है वो कसाय मार्गना में चली गई। चूंकि यहाँ पर अंतर्भाव करा रहे हैं, तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आहार संज्ञा है वो किस में हुई समाहित? तो कहते हैं हम लोग आहार कैसे करते हैं? रति पूर्वक करते हैं। और रति क्या है? रति क्या है भाई साहब? देखिए भाई साहब, मतलब रति मतलब मैंने किससे पूछा था? थोड़ा सा अनुशासन प्लीज पालन करिए। रति नो कषाय है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, सब एकदम अनुशासन पालन करिए। मैं पुनः कहती हूँ, हमारे घर में अगर पीएम आए तो हम उसी हिसाब की व्यवस्था करते हैं, और एक हमारी कोई छोटी बहन आए हम उसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। आप नेमीचंद आचार्य का बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, व्यवस्था उसी हिसाब की बना के रखिए। जब मैंने नाम कॉल कर लिया कि जेठी भाई साहब आप बताइए, इसलिए मैंने इनका नाम कॉल किया कि इनको ही शंका उठी थी। रति नो कषाय है, उसके हाँ, लिए कषाय मार्ग में है।
तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि रति पूर्वक हम आहार को लेते हैं, इसलिए आहार संज्ञा किसमें हो गई, माया और लोभ में समाहित हो गई, और माया और लोभ किसमें समाहित हो गया, कषाय मार्ग में। ठीक है, और किसी को कहीं अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो तो बस पूछ सकते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, कहीं भी कोई भी शब्द का अर्थ नहीं बैठ रहा हो। दीदी मेरी भी कंफ्यूजन यहीं पे थी कि रति पूर्व, रति तो 9 कषाय में, यहाँ यही आ रहा था कि रति तो 9 कषाय में आता है, तो फिर यहाँ पे रति व आहार संज्ञा में क्यों दिया, ये प्रश्न मन में उठ रहा था। निकल गई ना, शंका निकल गई। दीदी हमको सातवें छंद का अणगा वो लीनोत्ति मतलब लीन होना है क्या यहाँ पे? क्या चीज? सातवें इसकी छंद की दूसरी लाइन अणगारा वो लीनोत्ति जिने ही निदिठो, लीनोत्ति तक बता दीजिए। हाँ, लीनोत्ति मतलब लीन हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है। हाँ, लीन होने में उसी में समाहित हो जाता है। ये जो 5 अलग से जो हम मार्गना कर रहे हैं, तो 5 मार्गना को ये समाहित करने है, और मार्गना 14 मार्गना में 5 को, वो 5 प्ररूप मार्गना को नहीं, सॉरी 5 प्ररूपना को 14 मार्गना में समाहित कर रहे हैं, संलग्न लीन कर रहे हैं, संलग्न कर रहे हैं। तो वही बताए कि भाई कौन सी कहाँ हो रही है। तो लीनोति मतलब भी वही अंतर्भाव होना, संलग्न होना, यही होगा। और कोई अर्थ से संबंधित कोई शब्द किसी को पूछना हो? कोई प्रश्न कुछ नहीं आएगा? समाप्त मग्गमी मतलब मार्गना ही हो गया ना यहाँ पर, मग्गमी मार्गना, मग्गमी मार्गना ही हो गया ना, सागारो वो नाणे मग्गमी। हाँ, मग्गमी मार्गना। यहाँ तक हम तो बताए इसमें ना कि सप्तमी का एक वचन है, नाणे भी सप्तमी का एक वचन है, मग्गमी भी सप्तमी का एक वचन है, ज्ञान मार्गना में, दंसने मग्गे दर्शन मार्गना में, तब ये सप्तमी का एक वचन है। चारों शब्द ये सप्तमी का एक वचन है। अणगारो मतलब अनाकार। हाँ, अनाकार। उगो मतलब उपयोग, अनाकार बोले साकार योग तो आपने ज्ञान मार्गना में डाल दिया, अनाकार उपयोग तो दर्शन मार्गना में हो गया। दर्शन मार्गना ऊपर आ गया, दंसने मग्गे दर्शन मार्गना में अनाकार उपयोग, अनाकार लीनोति माते लीन हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है। जिन्हें हिम निदिठो, ऐसा जिनेन्द्र द्वार के द्वारा कहा गया है। बहुत अच्छी। समाप्त करें क्लास को। ठीक है, लोग इसको 10 मिनट लगेगा अभी क्लास बंद होने के बाद, है ना। अभी थोड़ा सा अर्थ लगाने की कोशिश करा करिए, पेंसिल लेके बैठिए, किताब आपकी अपनी हो गई है, आप उस किताब में बहुत सुंदर से शब्दों का अर्थ लिख सकते हैं, ताकि किताब जब भी खोलेंगे पुस्तक तो आपको अर्थ याद होता चला जाएगा। मेरी पुनः सबसे प्रार्थना है, सिद्धांत तो जितने याद होंगे बहुत अच्छी बात है, जितने याद हों। गाथा पढ़ना और गाथा का शब्दार्थ करना आप लोग को सबको सीखना है। सिद्धं शुद्धं प्रणम्य सिद्धं शुद्धं। सरस्वती जी ने सरस्वती बनना करिए तो मुझे शब्द नहीं याद आ रहा शुरू का। परिणाम शुद्धि चिंतामणिं चिंतित्वा सुदाने त्वां वन्दे मानसं। जवानी के ज्ञान पे सुझे लोक नमो आदे तुम हे जिनवाणी भारती तुम जप जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। गुरु से हो निर्ग्रंथ तया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।
अंजना भाभी सादर वंदना प्रणाम, सब बड़ों को सादर प्रणाम, 5 लोग सबको जय जिनेन्द्र। सब बड़ों को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र सबको। सागर प्रणाम, अंजना जी को